ओम शांति। आज बाबा के 12-1-21 के महावाक्य हैं। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को ड्रामा का पाठ पक्का कराया है कि ड्रामा जैसे सेकंड बाय सेकंड पास होता रहता है, उसमें जो सीन आती है एक बार पास्ट हो गई तो उस पर चिंतन नहीं करना है। जैसे बाबा ने कहा जो हो गया सेकंड बाद ख्याल में आता है कि यह हमसे भूल हो गई है, ड्रामा में फिर नोंद हो जाता है। कल पहले भी ऐसे ही भूल हुई थी जो पास्ट हो गई। अब फिर हमें आगे के लिए पुरुषार्थ करते रहना है। तुमको समझाया जाता है कि घड़ी घड़ी यह भूल भी अच्छी नहीं, यह कर्म अच्छा नहीं करते तो दिल भी खाती रहेंगी कि हमसे यह खराब काम हुआ है। तो बाप अभी समझाने देते हैं किसी को दुख नहीं देना है, कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, कोई बुरा काम नहीं करना है, जैसे चोरी आदि करना, ये भी बाबा ने कहा बहुत गलत कर्म है जिसका फल भुगतना पड़ता है। तो साथ ही बाबा ने ड्रामा का पाठ पक्का कराते हुए हम बच्चों को एक रस स्थिति बनाने के लिए भी कहा है। एक रस स्थिति यानी कि निंदा, स्तुति, मान, अपमान, जय, पराजय, लाभ, हानि सब में एक समान रहना है। आज बाबा ने हम बच्चों को सिकिलते का टाइटल दिया, अर्थात बहुत लंबे काल के बाद बहुत समय से बिछड़े हुए बच्चे बाप से मिले हैं, इसीलिए बाप ने शब्द प्रयोग किया सिकिलते। बाबा ने कहा जो बच्चे रिफ्रेश होने यहाँ आते हैं तो वो अच्छा पद पाएंगे, कम पद वाले जास्ती पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे और फिर बाबा ने कहा उनका पुरुषार्थ इतना पहुंचेगा भी नहीं। पुरुषार्थ अच्छा करते हैं तो सजा भी कम हो जाएगी। बाबा ने कहा सबसे पहले बाप को अच्छी तरह समझना है, फिर बे यानी बादशाही की बातें समझनी चाहिए। स्वर्ग का वर्णन भी आज बाबा ने बताया कि वहां बहुत बड़े बड़े महल होंगे, वहां लकड़ियां आदि जलाते नहीं होंगे जो फिर धुएं से दुख की फीलिंग आए। साथ ही बाबा ने कहा अच्छे अच्छे बगीचे होंगे, खुशबू फैली हुई होंगी, जंगल वहां होगा नहीं। तो ऐसे ऐसे वहां राजाएं सब प्रिंस प्रिंसेस होंगे, स्वर्ग बड़ा रमणीक होगा, पानी के झरने बहते होंगे, हवाएं बहुत अच्छी चलेगी। तो बाबा ने कहा ये है स्वर्ग का वर्णन, जिसे सुनते ही हमारे अंदर खुशी छा जाती है। तो बाबा ने कहा ऐसे दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करना है। साथ ही बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि अब स्वर्ग में जाना है तो हमें उस अनुसार पुरुषार्थ करना है। केवल बाबा ने हंसी में बताया कि रस्सी से लटक कर स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं, क्षेत्रखंड होकर रहना है और अव्यक्त शांत स्थिति बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। हम बाप के अभी खुदाए खिदमतगार बच्चे हैं, इस बात का नशा रखना चाहिए और सूर्यवंशी घराने में जाने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, तो ये था आज की मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो, इसलिए तुम बहुत बहुत सिकिलते हो। बहुत लंबे समय के बाद मिलना इसे कहते हैं सिकिलते। तो हम शिव बाबा से आत्माएं बहुत लंबे समय से बिछड़ गई थी, अभी लंबे काल के बाद मिलना हुआ है, इसीलिए बाबा कहते हैं बहुत बहुत सिकिलते बच्चे। आज का प्रश्न है अपनी स्थिति को एकरस बनाने का साधन क्या है? अपनी स्थिति को एकरस बनाने का साधन क्या है? उत्तर है सदा याद रखो जो सेकंड पास हुआ ड्रामा कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। अभी तो निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब सामने आना है, इसलिए अपनी स्थिति को एकरस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो, बीती सो बीती करो। बाबा कहते हैं जो सेकंड ड्रामा में पास्ट हो गया, बीत गया, उस पर फुल स्टॉप लगाना सीखे तो एकरस स्थिति बना सकते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वह सब रूहों का बाप है। सब रूहानी बच्चों का नाम क्या है? आत्मा।
जीव का नाम पड़ता है, आत्मा का नाम वही रहता है। यह भी बच्चे जानते हैं सत्संग ढेर है। यह है सच्चा सच्चा सत का संग, जो सत बाप राजयोग सिखाकर हमको सतयुग में ले जाते हैं। ऐसे और कोई भी सत्संग व पाठशाला नहीं हो सकती है। यह भी तुम बच्चे जानते हो। सारा सृष्टि चक्र तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम बच्चे ही स्वदर्शन चक्रधारी हो। बाप बैठ समझाते हैं ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। किसको भी समझाओ तो चक्र के सामने खड़ा करो। अब तुम इस तरफ जाएंगे। बाप जीव आत्माओं को कहते हैं अपने को आत्मा समझो। यह नई बात नहीं, जानते हो कल्प कल्प सुनते हैं, अब फिर से सुन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में कोई भी देहधारी बाप टीचर गुरु नहीं है। तुम जानते हो विदेही शिव बाबा हमारा टीचर और गुरु है। और कोई भी सत्संग आदि में ऐसी बात नहीं करते होंगे। मधुबन तो यह एक ही है। वो फिर एक मधुबन वृंदावन में दिखाते हैं। वह भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बैठ बनाए हैं। प्रैक्टिकल मधुबन तो यह है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सतयुग त्रेता से लेकर पुनर्जन्म लेते लेते अभी संगम पर आकर खड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम बनने के लिए हमको बाप ने आकर स्मृति दिलाई है। 84 जन्म कौन और कैसे लेते हैं वह भी तुम जानते हो। मनुष्य तो सिर्फ कह देते, समझते कुछ नहीं। बाप अच्छी रीति समझाते हैं। सतयुग में सतोप्रधान आत्माएं थी, शरीर भी सतोप्रधान थे। इस समय तो सतयुग नहीं है, यह है कलयुग। गोल्डन एज में हम थे, फिर चक्र लगाकर पुनर्जन्म लेते लेते हम आयरन एज में आ गए। फिर से चक्र जरूर लगाना है। अभी जाना है अपने घर। तुम शिकिलधे बच्चे हो ना। शिकिलधे उनको कहा जाता है जो गुम हो जाते हैं, फिर बहुत समय के बाद मिलते हैं। तुम 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। तुम बच्चे ही जानते हो। यह वही बाबा है जिसने 5000 वर्ष पहले इस सृष्टि चक्र का हमको ज्ञान दिया था, स्वदर्शन चक्रधारी बनाया था। अभी फिर से बाप आकर मिले हैं जन्म सिद्ध अधिकार देने के लिए। यहाँ बाप रियलाइज कराते हैं। इसमें आत्मा के 84 जन्मों की भी रियलाइजेशन आ जाती है। ये सब बाप बैठ समझाते हैं, जैसे 5000 वर्ष पहले भी समझाया था। मनुष्य को देवता या कंगाल को शिरताज बनाने के लिए। तुम समझते हो हमने पुनर्जन्म 84 लिए हैं। जिन्होंने नहीं लिए हैं वह यहाँ सीखने के लिए आएंगे भी नहीं। कोई थोड़ा समझेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना। अपने अपने घर गृहस्थ में रहना है। सब तो यहाँ नहीं आकर बैठेंगे। रिफ्रेश होने वह आएंगे जिनको बहुत अच्छा पद पाना होगा। कम पद वाले जास्ती पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। यह ज्ञान ऐसा है, थोड़ा भी पुरुषार्थ किया तो वह व्यर्थ नहीं जाएगा। सजा खाकर आ जाएंगे। पुरुषार्थ अच्छा करते तो सजा भी कम हो जाती है। याद की यात्रा बिगर विकर्म विनाश नहीं होंगे। यह तो घड़ी घड़ी अपने को याद कराओ। कोई भी मनुष्य मिले पहले तो इनको यह समझाना है कि अपने को आत्मा समझो। यह नाम तो पीछे शरीर पर मिले हैं। किसको बुलाएंगे शरीर के नाम पर। इस संगम पर ही बेहद का बाप रूहानी बच्चों को बुलाते हैं। तुम कहेंगे रूहानी बाप आया है, बाप कहेंगे रूहानी बच्चे। पहले रूह फिर बच्चों का नाम लेते हैं। रूहानी बच्चों, तुम समझते हो रूहानी बाप क्या समझाते हैं। तुम्हारी बुद्धि जानती है शिव बाबा इस भागीरथ पर विराजमान है। हमको वही सहज राजयोग सिखा रहे हैं और कोई मनुष्य मात्र नहीं जिसमें बाप आकर राजयोग सिखाएं। वह बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, और कोई भी मनुष्य कभी ऐसे कह न सके, समझा न सके। यह भी तुम जानते हो, यह शिक्षा कोई इस बाप की नहीं है। इनको तो यह मालूम नहीं था कि कलयुग खत्म हो, सतयुग आना है। इनका अब कोई देहधारी गुरु नहीं है, और तो सब मनुष्य मात्र कहेंगे हमारा फलाना गुरु है, फलाना ज्योति ज्योत समाया। सबके देहधारी गुरु हैं। धर्म स्थापक भी तो देहधारी है ना। यह धर्म किसने स्थापन किया? जरूर परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापन किया है। इनकी शरीर का नाम ब्रह्मा है।
क्रिश्चियन लोग कहेंगे क्राइस्ट ने यह धर्म स्थापन किया। वह तो देहधारी है, चित्र भी है। इस धर्म के स्थापक का चित्र क्या दिखाएंगे? शिव का ही तो दिखाएंगे ना। शिव के चित्र भी कोई बड़े कोई छोटे बनाते हैं। है तो वह बिंदी ही। नाम रूप भी है परंतु अव्यक्त है। इन आंखों से ही नहीं देख सकते। शिव बाबा तुम बच्चों को राज्य भाग्य देकर गए हैं, तब तो याद करते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मन मना भव। मुझ एक बाप को याद करो। किसकी स्तुति नहीं करनी है। आत्मा की बुद्धि में कोई देह याद न आए, यह अच्छी रीति समझने की बात है। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, सारा दिन यह रिपीट करते रहूं। शिव भगवानुवाच, पहले पहले तो अल्फ ही समझना पड़े। अल्फ यानी बाप, तो पहले पहले बाप को समझना पड़े। यह पक्का नहीं किया और बेते बताई तो कुछ भी बुद्धि में बैठेगा नहीं। यानी बाद में वर्षा समझना है। पहले वर्षा समझेंगे, बाप के बारे में क्लियर नहीं होंगे तो बाबा ने कहा बुद्धि में ज्ञान बैठेगा नहीं। कोई कह देते यह बात तो राइट है, कोई कहते इस समझने में तो टाइम चाहिए, और कोई कहते विचार करेंगे। किस्म किस्म के लोग आते हैं। यह है नई बात। परमपिता परमात्मा शिव आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। विचार चलता है, क्या करें जो मनुष्य को यह समझ में आ जाए। शिव ही ज्ञान का सागर है। आत्मा को ज्ञान का सागर कैसे कहते हैं जिसको शरीर ही नहीं? ज्ञान का सागर है तो जरूर कभी ज्ञान सुनाया है, तब तो उनको ज्ञान सागर कहते हैं। ऐसे ही क्यों कहेंगे? कोई बहुत पढ़ते हैं तो कहा जाता है यह तो बहुत वेद शास्त्र पढ़े हैं, इसलिए शास्त्री अथवा विद्वान कहा जाता है। बाप को ज्ञान सागर अथॉरिटी कहा जाता है। जरूर होकर गए हैं। पहले तो पूछना चाहिए अभी कलयुग है या सतयुग, नई दुनिया है या पुरानी दुनिया। एम ऑब्जेक्ट तो तुम्हारे सामने खड़ा है। यह लक्ष्मी नारायण अगर होते तो उन्हों का राज्य होता। यह पुरानी दुनिया कंगालपना ही नहीं होता। अभी तो सिर्फ इन्हों के चित्र हैं, मंदिर में मॉडल्स दिखाते हैं, नहीं तो उन्हों के महल बगीचे आदि कितने बड़े बड़े होंगे। सिर्फ मंदिर में थोड़े ही रहते होंगे। प्रेसिडेंट का मकान कितना बड़ा है। देवी देवता तो बड़े बड़े महलों में रहते होंगे, बहुत जगह होगी। वहां डरने आदि की कोई बात ही नहीं होती। सदैव फुलवाड़ी रहती है, कांटे तो होते ही नहीं। वह तो है ही बगीचा। वहां तो लकड़ियां आदि जलाते नहीं होंगे। लकड़ियों में धुआं होता है तो फिर दुख फील होता है। वहां हम बहुत थोड़े टुकड़े में रहते हैं। पीछे फिर वृद्धि को पाते जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बगीचे होंगे, खुशबू आती रहेंगी, जंगल होगा नहीं। अभी फीलिंग आती है, देखते तो नहीं। तुम ध्यान में बड़े बड़े महल आदि देख आते हो, वह तो यहाँ बना नहीं सकते। साक्षात्कार हुआ फिर गुम हो जाएगा। साक्षात्कार किया तो है ना। राजाए प्रिंस प्रिंसेस होंगे, बहुत रमणीक स्वर्ग होगा। जैसे यहाँ मेशोर आदि रमणीक है, ऐसे वहाँ बहुत अच्छी अच्छी हवाएं लगती रहती हैं, पानी के झरने बहते रहते हैं। आत्मा समझते हैं हम अच्छी अच्छी चीजें बनाएं। आत्मा को स्वर्ग तो याद आता है ना। तुम बच्चों को रियलाइज होता है क्या क्या होगा, कहाँ हम रहते होंगे। इस समय यह स्मृति रहती है। चित्रों को देखो, तुम कितने खुश नसीब हो। वहां दुख की कोई बात नहीं होगी। हम तो स्वर्ग में थे, फिर नीचे उतरे, अब फिर स्वर्ग में जाना है, तो जाए कैसे? रस्सी में लटक कर जाएंगे क्या? बाबा कहते हैं स्वर्ग में रस्सी में लटक कर जाएंगे क्या? हम आत्माएं तो रहने वाली हैं शांति धाम की। बाप ने स्मृति दिलाई, अब तुम फिर देवता बन रहे हो और दूसरों को बना रहे हो। कितने घर बैठे भी साक्षात्कार करते हैं। बांधेलियों ने कभी देखा थोड़ी है कैसे आत्मा को उछल आती है। अपना घर नजदीक आने से आत्मा को खुशी होती है। समझते हैं बाबा हमको ज्ञान देकर श्रृंगारने आए हैं। आखिर एक दिन अखबारों में भी पड़ेगा। अभी तो स्तुति, निंदा, मान, अपमान सब सामने आता है। जानते हैं कल पहले भी ऐसे हुआ था। जो सेकंड पास हो गया
उसका चिंतन नहीं करना होता। अखबारों में कल पहले भी ऐसे पढ़ा था। फिर पुरुषार्थ किया जाता है। हंगामा तो जो हुआ था सो हो गया, नाम तो हो गया ना। फिर तुम रेस्पॉन्ड करते हो। कोई पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते हैं। फुर्सत नहीं मिलती और कामों में लग जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, यह बेहद का बड़ा ड्रामा है। उसकी टिक टिक चलती रहती है, चक्र फिरता रहता है। 1 सेकंड में जो पास हुआ फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। जो हो गया सेकंड बाद ख्याल में आता है, यह भूल हो गई, ड्रामा में नोंद हो गया। कल्प पहले भी ऐसे ही भूल हुई थी, पास्ट हो गई। अब फिर आगे के लिए नहीं करेंगे। पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुमको समझाया जाता है, घड़ी घड़ी यह भूल अच्छी नहीं है, यह कर्म अच्छा नहीं है, दिल खाती होगी, हमने यह खराब काम किया। बाप समझाने देते हैं, ऐसे नहीं करो, किसी को दुख होगा, मना की जाती है। बाप बतला देते हैं, यह काम नहीं करना है। बिगर पूछे चीज उठाया, उसको चोरी कहा जाता है। ऐसे काम मत करो, कड़वा मत बोलो। आजकल दुनिया देखो कैसी है। कोई नौकर पर गुस्सा किया तो वह भी दुश्मनी करने लग पड़ते हैं। वहां तो शेर बकरी आपस में क्षीर खंड रहते हैं। लून पानी और क्षीर खंड। सतयुग में सब मनुष्य आत्माएं आपस में क्षीर खंड रहती हैं और इस रावण की दुनिया में सब मनुष्य लून पानी है। बाप बच्चा भी लून पानी। काम महाशत्रु है ना। काम कटारी चलाए एक दो को दुख देते हैं। यह सारी दुनिया लून पानी है। सतयुगी दुनिया क्षीर खंड है। इन बातों से दुनिया क्या जाने। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं, तो कोई बात बुद्धि में आ न सके। जो देवताएं थे उन्हों को ही स्मृति में आता है। तुम जानते हो यह देवता सतयुग में थे। जिसने 84 जन्म लिए हैं वही फिर से आकर पड़ेंगे और कांटों से फूल बनेंगे। यह बाप की एक ही यूनिवर्सिटी है। इनके ब्रांचेस निकलते रहते हैं। खुदा जब आएगा तब उनके खिदमतगार बनेंगे, जिनके द्वारा खुद खुदा राजाई स्थापन करेंगे। तुम समझते हो हम खुदा के खिदमतगार हैं। वह जिस्मानी खिदमत करते हैं, यह है रूहानी। बाबा हम आत्माओं को रूहानी सर्विस सिखला रहे हैं, क्योंकि रूह ही तमोप्रधान बन गई है। फिर बाबा सतोप्रधान बना रहे हैं। बाबा कहते मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यह योग अग्नि है। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है ना। आर्टिफिशियल योग तो बहुत हो गए हैं, इसलिए बाबा कहते हैं याद की यात्रा कहना ठीक है। शिव बाबा को याद करते करते तुम शिवपुरी में चले जाएंगे। वह है शिवपुरी, वह विष्णुपुरी, यह रावणपुरी। विष्णुपुरी के पीछे है रामपुरी। सूर्यवंशी के बाद है चंद्रवंशी। यह तो कॉमन बात है। आधा कल्प सतयुग त्रेता, आधा कल्प द्वापर कलयुग। अभी तुम संगम पर हो, ये सिर्फ तुम जानते हो। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं वह दूसरे को भी समझाते हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। यह किसकी बुद्धि में याद रहे तो भी सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाए, परंतु कलयुगी देह के संबंधी आदि याद आते रहते हैं। बाप कहते हैं तुमको याद करना है एक बाप को। सर्व का सदगति दाता राजयोग सिखलाने वाला एक ही है। इसीलिए बाबा ने समझाया है शिव बाबा की ही जयंती है, जो सारी दुनिया को पलटाते हैं। तुम ब्राह्मण ही जानते हो। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। जो ब्राह्मण हैं उनको ही रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलदे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहली पॉइंट, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे किसी को दुख हो।
कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। बहुत बहुत क्षीर खंड होकर रहना है। दूसरा, किसी भी देहधारी की स्तुति नहीं करनी है। बुद्धि में रहे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, उस एक की ही महिमा करनी है। रूहानी खिदमतगार बनना है। आज का वरदान है, अपने अव्यक्त शांत स्वरूप द्वारा वातावरण को अव्यक्त बनाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपने अव्यक्त शांत स्वरूप द्वारा वातावरण को अव्यक्त बनाने वाले साक्षात मूर्त भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, जैसे सेवाओं के और प्रोग्राम बनाते हो, ऐसे सवेरे से रात तक याद की यात्रा में कैसे और कब रहेंगे, यह भी प्रोग्राम बनाओ। और बीच बीच में 2-3 मिनट के लिए संकल्पों के ट्रैफिक को स्टॉप कर लो। जब कोई व्यक्त भाव में ज्यादा दिखाई दे तो उनको बिना कहे अपना अव्यक्ति शांत रूप ऐसा धारण करो जो वह भी इशारे से समझ जाए। इससे वातावरण अव्यक्त रहेगा, अनोखापन दिखाई देगा और आप साक्षात्कार कराने वाले साक्षात मूर्त बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा, बीच बीच में संकल्पों को कंट्रोल करो, व्यक्त भाव से दूर रहो और अव्यक्त शांत स्थिति बनाओ। तो बाबा ने कहा, अनोखा वातावरण बनेगा। आज का स्लोगन है, संपूर्ण सत्यता ही पवित्रता का आधार है। संपूर्ण सत्यता ही पवित्रता का आधार है। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि तुम मेरे सिकिलधे बच्चे हो, बहुत लंबे समय के बाद आकर बाप से मिले हो। साथ ही बाबा ने सेकंड बाय सेकंड जैसे ड्रामा जो मिसाल चलता है, वैसे बाबा ने कहा, जो बात बीत गई उस पर फुल स्टॉप लगाना है। निंदा स्तुति मान अपमान सब में समान होकर रहना है। एक स्थिति बनानी है और पास्ट के चिंतन से मुक्त रहना है। सच्चा सच्चा संग अभी बाप का मिला है, जो हमें राजयोग सिखा रहे हैं और गोल्डन एज में ले जाने के लायक बनाते हैं। साथ ही बाबा ने कहा, यह ज्ञान ऐसा है, थोड़ा भी पुरुषार्थ करेंगे तो उसके हकदार बन जाएंगे। सजा खाकर भी कुछ लोग पद पालेंगे, लेकिन बाबा ने कहा, याद की यात्रा से विकर्म विनाश होते हैं, तो तुम पुरुषार्थ करेंगे तो भी उच्च पद प्राप्त कर सकते हो। साथ ही बाबा ने कहा कि कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे किसी को दुख पहुंचे। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। और अभी शिव बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हमें उस एक की महिमा करनी है और अव्यक्त शांत स्वरूप से साक्षात मूर्त बनना है। संपूर्ण सत्यता का आधार पवित्रता है। ओम शांति।